नमस्कार, टॉप स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। लव जिहाद, श्रद्धा की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। उसका कसूर यह था कि उसने आफताब से इश्क किया था, प्रेम किया था। दिल्ली आई थी यहाँ पर अपना घर बसाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे मिली मौत। लव जिहाद का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं। कुछ दिन तो हम उस पर रोना रोते हैं, अखबारों में सुर्खियों में आते हैं, मीडिया में दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। आखिर लव जिहाद होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? ये जो मुस्लिम जो लड़के होते हैं, आखिर नाम बदलकर हिंदू लड़कियों के साथ लव क्यों करते हैं और हमारे में अवेयरनेस क्यों नहीं आ पाती है? आज इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महंत है ब्रजेश मिश्रा। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे लव जिहाद का अंत कैसे होगा, इसका खात्मा कैसे होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। लव जिहाद, आपने देखा कि महरौली में बड़े विभत्स घटना हुई है, जहाँ पर एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये लव जिहाद का अंत कैसे होगा? देखिए, सबसे पहला नंबर आपके चैनल के द्वारा, आपके माध्यम के द्वारा मैं सभी हिंदुओं भाइयों से जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि अपनी माताओं बहनों को हम पहला नंबर संस्कार सनातन से जोड़ें, जो कि आज के युग में सनातन से हमारी माताएं बहनें विहीन होती जा रही हैं। उनको हम अच्छी बात अगर समझाते हैं, उनको बुरा लगता है और वो किसी न किसी मुसलमानों के अंदर जा कर के बहकावे में आ जाती हैं। फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के माध्यम से वो किसी न किसी चीज़ का शिकार हो जाती हैं। अभी मैं एक ज्योतिष आचार्य के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ माताएं बहनों को जब मैं जन्म पत्री देखता हूँ तो पता चलता है एक शादी का डिवोर्स हो जाने के बाद दूसरे किससे जुड़े मुसलमान से। मैं उनको समझाता हूँ कि आज आपका, अभी मेरी बहन श्रद्धा का जैसे हुआ है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। एक कौम ऐसा है, किसी का न हुआ है न होगा। इनसे आपको जीवन में सतर्क रहना और सतर्क रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहले मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, खास करके हिंदू माताएं बहनों से कहना चाहता हूँ कि इनसे खास करके आप जागरूक रहें, इनके बहकावे में ना आए। और जहाँ कहीं भी आप देखिए ऑलरेडी क्या है, हमारे पॉलिटिशियंस भी बता देता हूँ, कोई भी हो जाए, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बिल लाना चाहिए, जो कि इस पर ऑलरेडी क्या है, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होता है, हर चीज़ का आप ला देते हैं बिल। उसी बात पर विषय कि लव जिहाद होता है, वही मैंने कहा कि अखबार की सुर्खियों में आता है, मीडिया में आता है, हम फिर भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप समय नहीं आ चुका कि इस पर ऐसा सख्त कानून बने कि जो इस घटना में जो अंजाम देता है, यानी उसको सबक मिले? ऑलरेडी क्या है, अभी कोई छोटी मोटी घटना वैसे होता तो अभी हमारी जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, चंद्रशेखर रावण, मायावती, मुलायम सिंह, आम आदमी पार्टी के महामहिम अरविंद केजरीवाल जी, केजरीउद्दीन जी, ये सभी आ जाते हैं। इस छोटी घटना, इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी की आवाज़ नहीं आ रही कि आकर करके इस पे हम रोड पर आए, सड़क पर आए, इस पे हम बोले कि हाँ क्या चीज़ गलत है या सही है। अभी एक से एक घटनाएं हमारे दिल्ली में घटित हो रही है, तो हमें भी देख करके बड़ा अचंभा हो रहा है कि हो क्या रहा है इस देश में। तो ऑलरेडी यहाँ से लेकर के कहीं भी आप चले जाइए, ये ऐसी बातें बोल करके हमारी माताओं बहनों को अपने करते हैं, हिंदू बन करके अपना नाम बदल करके ऑलरेडी जितना इनका रेस्टोरेंट है, कहीं चले जाइए आप, वो सब मुसलमान लोग अपना क्या पप्पू गप्पू चप्पू ऐसे नाम रख लेते हैं। हम उसमें विहीन हो जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे खुलासा होता है पता चलता है कि मुसलमान है। तो ऐसी स्थिति न करें। और ऑलरेडी क्या है, दिल्ली में श्रद्धा के बाद 2 केस और है, जिसमें मुसलमानी थे, जिन्होंने पंजाबी लड़की थी और एक ऐसी लड़की थी जिसको नाम बदल के फेसबुक पे जैसे चल रहा सोशल मीडिया पर, उसके जरिए दोस्ती बढ़ाई। आपको लगता नहीं कि घटनाएं दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इस पे कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई तुरंत इमीडिएट हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को तुरंत करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को उचित से उचित कार्रवाई करके पार्लियामेंट के अंदर बहुत ठोस इसमें कदम, जैसे इसके पहले आज से 2014 में आपने देखा होगा जो स्थिति था हमारे देश में, जो लड़की के साथ हुआ था, उस पर बहुत कठिन से कठिन कार्रवाई बनाया गया। उसी तरीके देखते हुए, इसी मद्देनजर देखते हुए तुरंत इमीडिएट पार्लियामेंट के अंदर अच्छा कर रहे हैं कि देश में इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन कहीं कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ, कोई धरने पे नहीं बैठा, कोई प्रदर्शन नहीं किया, किसने आवाज़ नहीं उठाई कि उसको सख्त कार्रवाई हो, उसको फांसी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। ये क्या है? ये वो हमारी दलित बेटी थी, हमारी दलित बहन थी, इसलिए उसके साथ ऐसा है। अभी अगर वही बता रहा हूँ कि कोई हिंदू अगर ऐसे करता तो अभी इस पे ऑलरेडी क्या है, सभी बताता हूँ, केजरीवाल दिल्ली का सीएम जो भी, वो भी आ जाता और मायावती आ जाती, अखिलेश आ जाते, जितने छोटे मुलायम सिंह, लालू, जितने पार्टियां हैं छोटी छोटी, सभी आकर करके कैंडल मार्च भी करते, पार्लियामेंट का घेराव भी करते, मोदी तेरा हाय हाय होने लगता, सब कुछ होने लगता। लेकिन एक दलित बहन के होने के वजह
कि कोई ऐसी बात है ना ताकि हिंदू मुस्लिम में कुछ ऐसा ना हो। अभी अगर कोई हम जैसे इंसान अगर छोटा मोटा कोई अगर हिंदू करता, उसके लिए अब तक बहुत बड़ा कानून और सब कुछ आगे आ जाता। तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, किसी ने तो कोई घटना पर दुख नहीं जताया कि इतनी बड़ी घटना हुई है, हम कुछ करते हैं, तो कोई माने सब चुप बैठे हुए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला नंबर क्या है कि मुसलमान वोट उनसे हट न जाए, इसलिए आप कोई भी चीज़ देख लीजिए। आज तक हमारा 370 नहीं छेड़ा, क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि उनका मुसलमान वोट, राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने क्यों नहीं आज तक किया? क्यों? इसलिए उनका मुसलमान वोट कट जाएगा। केजरीवाल जी क्यों नहीं इस पे आ रहे हैं आगे? कोई नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनका मुसलमान वोट कट जाएगा। उनको एक वोट चाहिए, बस एक वोट तो उनका फ्री है। दूसरा वोट जो है मुसलमान होते हैं, हिंदू है, हिंदू तो आराम से क्या है, बौखला जाता है, कहीं इधर चला जाए, कहीं उधर चला जाए, कहीं उधर चला जाएगा। इसलिए ऑलरेडी क्या है, सबको देखते हुए ऑलरेडी कोई पार्टी जो है अपना मुसलमान वोट खत्म न होने खातिर ये कुछ बोलेंगे नहीं। ये बाद में क्या है, धीरे धीरे इस मैटर को सॉल्व करें। हम इस मैटर को पुरजोर कहना चाहते हूँ, आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समस्त भारतवासियों को कहना चाहता हूँ, सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, आप स्वयं रोड पर आइए और इसका पुरजोर विरोध करिए। हम भी आते हैं आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी विभत्स घटना हुई है दिल्ली में, सभी को हिला कर रख दिया। अखबार में पढ़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ के अखबार में खबर आई है, टीवी में चैनल में खबर देखते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है कि इस घटना को लेकर ना तो कैंडल मार्च निकला है, ना किसी ने आवाज उठाई है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको लेकर एक बार भी एक शब्द नहीं कहा है। तो दिल्ली है, देश की राजधानी है, ऐसी घटनाएं होती है। आपके लिए भले ही कि हमारे लिए बड़ी घटना हो, लेकिन नेताओं के लिए छोटी घटना होती है, क्योंकि उनकी माँ बहन बहू बेटियां किसी ऐसी घटनाएं नहीं होती है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे देश के संस्कार जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब तक हम नहीं जागेंगे तो शायद इस तरह घटनाएं दोबारा होती रहेंगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ सुरेश झा, टॉप स्टोरी, दिल्ली।